नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। अतिक्रमण के नाम पर महादलित और पिछड़ा को निशाना बना रहा है नगर प्रशासन। तेघरा नगर परिषद में फेवर ब्लॉक ठेकेदार को मदद करने की नीयत से नगर परिषद प्रशासन ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को निशाना बनाकर पद का दुरुपयोग कर अतिक्रमण मुक्ति का कार्य किए जाने का विरोध पीड़ित परिवार के साथ अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर 8 बिंदुओं पर उपभोक्ता संरक्षण समिति ने अपनी बात रखी, जहां कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव भारती को कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि कार्य का जिम्मेदार चेयरमैन व सशक्त कमेटी है, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी कैंची मोड़ महादलित परिवार को गलत तरीके से नोटिस किया, बिना कोरम पूरा किए अस्थायी अतिक्रमण के बदले अस्थायी अतिक्रमण को उजाड़ दिया। कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ समिति उच्च न्यायालय जाएगी। इस अतिक्रमण मुक्ति के आड़ में एक भी अमीर लोगों के पक्के मकान नहीं तोड़े गए। डॉक्टर भारती ने कहा, स्टेशन रोड में महादलित परिवार को भी उजाड़ने की साजिश है, जिस पर समिति संज्ञान लिए हुए है। मुख्तार मैदान को मैदान ही रहने दिया जाए, ताकि हजारों परिवार के बीच मात्र एक फील्ड है जहां सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं। फेवर ब्लॉक में लगी ईंट की क्वालिटी की जांच करने की बात किया गया। सभी राजनीतिक पार्टियां चुप है। नगर विकास मंत्री व राजस्व मंत्री भाजपा के हैं, लेकिन तेघरा भाजपा इस मुद्दे पर विपक्ष की तरह विधवा विलाप कर रही है। महागठबंधन के विधायक की बात प्रशासन नहीं मानती, अफसर बेलगाम है। समिति बर्दाश्त नहीं करेगी, इसके लिए सड़क पर आंदोलन तेज होगा। इसके लिए जिम्मेदार संबंधित प्रशासन होगा। नगर प्रशासन महादलित परिवार को सड़क अतिक्रमण मानती है, लेकिन उसी जगह पर शौचालय बनाना अतिक्रमण नहीं है। एसडीएम तेघरा ने आश्वासन दिया है कि भूमिहीन को जमीन उपलब्ध करवाकर हटाया जाएगा। तानाशाही रवैया इस नगर परिषद तेघरा में किया जा रहा है। ये लोग जमींदारी राज का एहसास हमारे कमजोर दलित, महादलित और पिछड़ा लोगों पे ये लोग तैयारी कर रहे हैं। सरकार यहाँ बीजेपी और जदयू की है, बावजूद यहाँ के राजनेताओं को ये जो गड़बड़ी हो रही है उस पर बोलना नहीं आ रहा है। अच्छा, क्योंकि वो पार्टी की बात कर रहे हैं। महागठबंधन का एमएलए है, उसका पार्टी के लोग सब चुप हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता सब चुप है। सारे कार्यकर्ता चुप हैं और इसीलिए चुप हैं। अगर ये तमाम लोग अगर जगे रहते तो प्रशासन जो कार्रवाई किया है, महादलित को उजाड़ा है या अति पिछड़ा के लोगों पर ही हमला किया गया है, यह हमला नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ 2-3 मामला है जिसके चलते हम लोग यहाँ आए जी। पहला मामला है जो कैंची पर कुछ दिन पहले कार्यपालक पदाधिकारी ने एक नोटिस जारी किया। अच्छा, जो 2 दिन के अंदर यह जगह खाली कीजिए। मात्र 2 दिन का समय। 2 दिन के अंदर मेरे पास वो चिट्ठी है और 2 दिन के अंदर इस तरह का चिट्ठी कभी होता ही नहीं है। अच्छा, इतना ही नहीं, यह कार्यपालक पदाधिकारी निर्लज्ज है। उससे पहले कभी दिया गया था अल्टीमेटम की पहली बार? पहली दफा पहली नोटिस में इन्होंने ऐसा नोटिस किया, ना खाता दिया, न खेसरा दिया, किस किस्म का जमीन है उस वह भी नहीं लिखा। और जो मृतक मर गए उसको नोटिस किया। अच्छा, जिसको जमीन सरकार ने पर्चा दिया उसको नोटिस किया, आज घर खाली कर दो। पर्चाधारी को भी? इतना ही नहीं, आदमी के नाम नहीं। अच्छा, फलाना गाँव वाली के नाम से चिट्ठी दिया। इतना बड़ा करप्ट ये पदाधिकारी है जो चेयरमैन के प्रतिनिधि से मिल करके, ठेकेदार से मिल करके केवल रुपया कमाने के लिए ये फेवर ब्लॉक का ही बहाना है ये। अच्छा, और इसके लिए ये काम कर रहा है। जहाँ कैंची मोड़ पर महादलित परिवार रह रहा है, वहाँ 150 फीट चौड़ी सड़क है जहाँ कोई अतिक्रमण नहीं। और उस नोटिस जो कार्यपालक पदाधिकारी ने जो नोटिस दिया, उस नोटिस के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण समिति ने एक पत्र लिखित रिसीव करवा के कार्यपालक पदाधिकारी से लिया जी। उसमें सारे बिंदुवार चर्चा किए गए और कहा गया, अगर आपको लगता है ये लोग अतिक्रमित किए हुए हैं तो इनका पुनर्वास की पहले व्यवस्था कर दिया जाए और ये स्वतः वहाँ चले जाए। अच्छा, लेकिन ऐसे बिंदु पर इनका कोई संज्ञान नहीं होता। मैंने पुनर्वासित करने पर कोई बात नहीं, कोई वार्ता नहीं। अब हमारी सरकार, हमारी जनता जो चुन के जिसको भेजा, उसने ही पदाधिकारी को 2 तरह का काम कहा। एक कहा जो अगर गलत हो रहा है उसको ठीक करो, और दूसरा जिसकी जरूरत है, जन समस्या है, उसको निराकरण करो। बिल्कुल, ये लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो पीड़ित लोग है हमारा, वह सब कमजोर वर्ग का लोग आता है। अच्छा, और चेयरमैन चूंकि यहाँ अपने को 20 साल पुराना जो तेघरा का इतिहास रहा दबंगई का, वह दिखाने की कोशिश यहाँ किया जाए।
अब यहाँ इसके अलावा एक मामला है यहाँ जहाँ NH और स्टेशन रोड मिलती है जी, ब्लॉक से आगे, वहाँ पर एक महिला का नाम से पर्चा निर्गत है। अच्छा, उसका मामला DM के यहाँ चल रहा है और न्यास बोर्ड में चल रहा है, लेकिन यहाँ का CO क्या किया, उस महिला के नाम से नोटिस नहीं किया। अच्छा, उसके 2 बेटा के नाम से नोटिस करके उसके घर को उजाड़ने की साजिश किया। महिला जिंदा है? महिला जिंदा है, पर्चाधारी जिंदा है। उसका मुकदमा चल रहा है, अतिक्रमण बाद उस पर नहीं चला है। अच्छा। और उसके बाद है उसको उजाड़ने की साजिश और अल्टीमेटम दिया है कि कल 1 तारीख उसका घर उजाड़े। जरूरत पड़ी तो जन कार्रवाई भी वैसे पदाधिकारी के खिलाफ किया। तो अभी तक कितने घरों को उजाड़ा गया? अभी तक लगभग कैची मोड़ पर 5-7 लोगों को उजाड़ा गया है और अन्य लोगों को ध्वस्त किया गया है, कहीं आधा कहीं थोड़ा कर करके एक डर का माहौल पैदा कर दिया। जबकि मैंने डर से ये लोग खुद भाग जाए। और इतना ही नहीं, चेयरमैन प्रतिनिधि का भी दबाव अच्छा, अन्य लोगों के माध्यम से करवाया जा रहा है ताकि डर से लोग बोले नहीं। इसके लिए हम लोगों ने समिति की ओर से 8 मार्च को इसका कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ और चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और नगर परिषद कार्यालय पर जो है शांतिपूर्ण धरना कानूनी रूप से हम लोग। ये सब मामले को लेकर अनुमंडल कार्यालय आप पहुँचे तो उनके द्वारा क्या आश्वासन आपको मिला? अनुमंडल पदाधिकारी व्यवहारिक लोग हैं, इसलिए मैंने उनकी बात को थोड़ा देर के लिए माना है। उन्होंने कहा जो महादलित परिवार जहाँ भी है उसका हम सर्वे करा लेते हैं, अगर घर सड़क पर है तो उसकी हम व्यवस्था की बात करेंगे, जहाँ ज़मीन मिलेगा हम वहाँ ज़मीन अलॉट करके ही इसको हटाएंगे। अच्छा, ये आश्वासन मिला है? आश्वासन SDO साहब ने दिया। अच्छा, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने वहाँ कहा जो सरकार हमारा जो है नगर परिषद नगर परिषद का जो सशक्त कमेटी है वह जो निर्णय लिया है हम केवल उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसका पालन करवा रहे हैं। SDO कोर्ट से बड़ा है, यानी कि कार्यपालक पदाधिकारी के अनुसार सरकार जो है, जो नगर की सरकार बनी है, चेयरमैन की सरकार, सशक्त कमेटी की सरकार, वह जो करवा रही है हम उसको केवल कर रहे हैं।